लिंगानुपात से क्या समझते हैं, वर्तमान स्थिति को बताएं। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। लिंगानुपात का तात्पर्य प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के अनुपात से है। लिंगानुपात जनांकीय संरचना की अनिवार्य विशेषता है। यह जनसंख्या के संसाधनात्मक महत्व को बतलाता है। भारत में लिंगानुपात को दिए गए तालिका की मदद से समझा जा सकता है। वर्ष 2001 प्रति हजार लिंगानुपात 972 बाय 1000। 1991 961, 1971 903, 1981 933, 1991 927, 2001 933, 2011 940। इस तालिका से स्पष्ट है कि 20वीं शताब्दी की प्रारंभ की तुलना में 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में लिंगानुपात पुरुषों पर 67 महिलाओं की कमी है। लेकिन संतोषजनक प्रवृत्ति यह है कि 1991 की तुलना में 2001 में महिलाओं की संख्या बढ़ी है तथा 2001 की तुलना में 2011 में महिलाओं की संख्या फिर बढ़ी है, जो कि सकारात्मक वृद्धि है। इस सकारात्मक वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं, जैसे महिला साक्षरता में वृद्धि, महिलाओं को रोजगार में सुविधा, महिला विकास मंत्रालय का गठन, किशोरावस्था की महिलाओं को समन्वित बाल विकास कार्यक्रम में सम्मिलित करना, जन्म के पूर्व लिंग परीक्षण पर प्रतिबंध प्रमुख है। लेकिन अभी भी विकसित देशों की तुलना में यह स्थिति कमजोर दिखती है। अधिकतर पश्चिम यूरोप के देशों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है, लेकिन भारत जैसे मानसूनी देशों में लिंगानुपात की ऋणात्मक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसका मुख्य कारण यह है कि मानसूनी अर्थव्यवस्था, जिसमें जीवन निर्वाह कृषि हेतु महिलाओं की तुलना में पुरुषों की अधिक आवश्यकता होती है। चूँकि मानसूनी कृषि एक संस्कृति है, इसलिए मानसूनी देशों में पुरुष बच्चों की चाह इस असंतुलन का कारण बन जाता है। यद्यपि भारत में प्रतिकूल लिंगानुपात है, लेकिन इससे भी प्रादेशिक विषमता पाई जाती है। प्रादेशिक विषमता की दृष्टि से भारत में लिंगानुपात को हम 4 भाग में बांट सकते हैं। पहला है अनुकूल लिंगानुपात, दूसरा अति न्यून प्रतिकूल लिंगानुपात, तीसरा सामान्य प्रतिकूल लिंगानुपात तथा चौथा अधिक प्रतिकूल लिंगानुपात। पहला अनुकूल लिंगानुपात के अंतर्गत प्रति हजार पुरुषों पर 1000 या इससे अधिक महिला अनुपात वाले प्रदेशों को रखा जाता है। इसके अंतर्गत केरल और पांडिचेरी हैं। दूसरा अति न्यून प्रतिकूल लिंगानुपात के अंतर्गत 950 से 1000 के बीच वाला प्रदेश को रखा गया है। इसके अंतर्गत 11 राज्यों को रखा गया है। आंध्र प्रदेश 978, तमिलनाडु 986, कर्नाटक 964, उड़ीसा 972, छत्तीसगढ़ 990, उत्तरांचल 964, हिमाचल प्रदेश 970, त्रिपुरा 950, मणिपुर 978, मेघालय 975, गोवा 960। तीसरा सामान्य प्रतिकूल लिंगानुपात के अंतर्गत 900 से 950 महिला अनुपात वाले प्रदेशों को रखा गया है। इसके अंतर्गत 12 राज्य और 1 केंद्र शासित राज्य को रखा गया है। महाराष्ट्र 922, बिहार 921, पश्चिम बंगाल 934, मध्य प्रदेश 920, गुजरात 921, झारखंड 941, असम 932, जम्मू कश्मीर 906, नागालैंड 909, अरुणाचल प्रदेश 901, मिजोरम 931, राजस्थान 922, लक्षद्वीप 947। चौथा अधिक प्रतिकूल लिंगानुपात के अंतर्गत प्रति हजार पुरुषों पर 900 से कम महिला वाला प्रदेश को रखा गया है। इस वर्ग के अंतर्गत 4 राज्य 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश 898, पंजाब 874, हरियाणा 861, सिक्किम 875, दिल्ली 884, अंडमान निकोबार 864, दादर नगर हवेली 886, दमन दीव 709, चंडीगढ़ 773।